हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आ चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है। और देखिए, री अपलोड डॉक्यूमेंट मौका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हुई है, तो री अपलोड का जो मौका है उसको लेकर एक नया अपडेट आ गया है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर टीआरई 3.0 की जो ट्रेनिंग है, क्योंकि आप जानते हैं काउंसलिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग का आदेश जारी। जी हाँ, तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपके सारी जितनी भी क्वेरीज है ना, चाहे काउंसलिंग को लेकर हो, चाहे रीअपलोड डॉक्यूमेंट हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, सारी डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रेनिंग को लेकर अपडेट आया हुआ है। टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की अभी सिर्फ होगी काउंसलिंग। फिलहाल ट्रेनिंग की तिथि नहीं हुई है तय। ट्रेनिंग को लेकर जल्द विभाग करेगा बैठक। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमको बिहार में रुक जाना है, हमारी ट्रेनिंग सेम टाइम हो जाएगी, तो क्योंकि अदर स्टेट वाले जो हैं उन्हें बिहार जाना पड़ेगा, है ना, डीवी के लिए। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप जो है अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए अभी कोई अपडेट, कोई डेट नहीं आया है कि इस डेट पर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग के लिए अभी तो यहाँ पर विभाग बैठक करेगा, यानी कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक होगी। उसके बाद ही ट्रेनिंग की जो डेट है वो तय करी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, फिलहाल सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ ही काउंसलिंग सेंटर पहुंचेंगे अभ्यर्थी, और सभी को सीक्वेंस वाइज काउंसलिंग का मिलेगा मैसेज। अब देखिए, सीक्वेंस वाइज सभी को मैसेज आ रहे हैं काउंसलिंग को लेकर। एक मैसेज मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया भी था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज मुझे भेजे भी थे कि इस तरीके का मैसेज आ रहा है। उस मैसेज में क्या था, आपका एक तो स्लॉट दिया होगा, एक आपकी टाइमिंग दी होगी। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट तो आपको पहले ही अलॉट हो चुका है, तो वहीं पर आपको उसी जगह पर उसी टाइम पर जाना है अपनी काउंसलिंग के लिए। अब काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हमारा 1 to 5 का ही है, लेकिन हमारे में मैसेज नहीं आया है, क्योंकि अभी तो मैसेज 1 to 5 वालों के ही आ रहे हैं, है ना। 6 to 8 और 9 10th के अभी मैसेज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, मैसेज ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैं आपको सारे रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहले रीज़न तो एक इन्होंने यहीं पर दिया हुआ है कि जिन जिलों में ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे वैसे अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जा रहा है मैसेज, और बाद में भेजा भी जाएगा। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं ना जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होनी है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट में जिन भी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है उनको मैसेज थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मैसेज आपको आ जाएगा। और मैसेज ना आने के ना और भी रीज़न हो सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपने फॉर्म फिलअप करते हुए जो अपना मोबाइल नंबर डाला था, उसी मोबाइल नंबर पर आपका मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपका वो जो भी सिम कार्ड है वो आपका एक्टिव होना चाहिए, यानी कि अगर उस पर आपने रिचार्ज नहीं कराया है लंबे टाइम से, तो वो एक्टिव नहीं होगा आपका सिम, और इस वजह से भी मैसेज नहीं आ रहा होगा। तो आप फटाफट से रिचार्ज करके रख लीजिए ताकि मैसेज आ जाए। ठीक है, और अगर मैसेज फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना है, क्योंकि ये कह रहे हैं मैसेज आपको भेजा जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा लेट भेजा जाए। अब देखिए, सभी जिलों में काउंसलिंग को लेकर दिया जा चुका है दिशा निर्देश। तो जिन भी जिलों में आपकी काउंसलिंग हो रही है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, ये पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट करके रखें। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है नोटिस आ चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था लखीसराय से आपका नोटिस आ गया था, और लखीसराय में डीआरसीसी में आपका काउंसलिंग होना है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखीसराय का ही आया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का आ चुका है फ्रेंड्स। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ना सभी डिस्ट्रिक्ट का 1 by 1 दिखा दूंगी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी, एक तो आपका लखीसराय से आ चुका है, एक आपका सासाराम रोहतास से आया हुआ है, आपका पूर्णिया से आया हुआ है, आपका किशनगंज से आया हुआ है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आ चुका है नोटिस, और सभी का जो काउंसलिंग है वो कहाँ है, डीआरसीसी। जैसे अगर आपका किशनगंज है डिस्ट्रिक्ट, तो किशनगंज डीआरसीसी में आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। ऐसे ही अगर आपका सासाराम रोहतास में है तो डीआरसीसी में जाना है। तो इस तरीके से लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का आ चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट का 1 by 1 दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखिए, जो नेक्स्ट अपडेट आपका आया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद देखिए, यहाँ पर टीआरई 4 से रिलेटेड भी अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिए, सप्लीमेंट्री की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन निकलेगा और 80,000 से ज़्यादा पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये तो टीआरई 4 की बात हो रही है।
TRE 3 में खाली पड़े 21,397 पदों को भी नई वैकेंसी में किया जाएगा शामिल। और TRE 3 में 87,000 पदों पर निकली थी बहाली। ये सब आप जानते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, TRE 3 के मल्टीपल रिजल्ट की रिक्तियाँ TRE 4 में नहीं जुड़ेंगी। TRE 3 में आप जानते हैं एक स्टूडेंट के मल्टीपल रिजल्ट आए हुए हैं, तो वो जो मल्टीपल रिजल्ट से रिक्तियाँ बचेंगी। क्योंकि देखिए, जैसे किसी स्टूडेंट का तीनों जगह सिलेक्शन हो गया, 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, 9 10th में भी। अब ज्वाइनिंग तो वो कहीं एक ही जगह करेगा, और मोस्टली जो ज्वाइनिंग होती है वो हायर क्लासेस में ही हम करना चाहते हैं। तो सपोज करिए 9 10th में उसने ज्वाइनिंग ले ली, अब 1 to 5 और 6 to 8 में 2 सीट तो आपकी खाली हो गई ना। तो इन्हीं रिक्तियों की बात करी जा रही है कि ये TRE 4 में ऐड नहीं होंगी, बल्कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उस पर भी सरकार कर सकती है विचार, ठीक है। अब फाइनल तो नहीं हुआ है कि सप्लीमेंट्री आपका आ ही जाएगा, लेकिन क्योंकि अब गवर्नमेंट विचार कर रही है तो आप समझ सकते हैं बात उन तक पहुंच गई है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो हो सकता है कुछ ही दिनों बाद आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। आगे देखिए, यहाँ पर मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिखाती हूँ। ये TRE 4 से रिलेटेड एक आया हुआ है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों की रिक्तियाँ जिलों से मांगी गई। तो देखिए, सभी जिलों से जो है अब रिक्तियाँ मांगनी स्टार्ट हो गई हैं, और क्योंकि रिक्तियाँ जैसे जैसे आने लगेंगी तो TRE 4 में कितनी वैकेंसी आएंगी ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालयाध्यक्षों की रिक्तियों की यहाँ पर जो जानकारी है वो मांग ली है। और दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो भी रिक्तियाँ हुई हैं उनका पूरा आंकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, तीसरे चरण में BPSC ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, और तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके थे। शेष आपके 21,000 के आसपास जो रिक्तियां हैं वो बच गई थी, और माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 80,000 से अधिक रिक्तियां आने की उम्मीद है। और रिक्तियां आने के बाद मार्च से अप्रैल तक आपका विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि TRE 4 में ऐसा नहीं है कि कम रिक्तियां हैं। TRE 4 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। हाँ, TRE 5.0 में हो सकता है कि वैकेंसीज आपको कम देखने को मिले, लेकिन TRE 4 में अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि रीअपलोड डॉक्यूमेंट मौका, क्या आपको रीअपलोड डॉक्यूमेंट का मौका दिया गया है या फिर दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिलहाल जो है आपको रीअपलोड डॉक्यूमेंट का मौका नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी। एक अपडेट आया हुआ है BPSC की तरफ से कि आपको डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिया जाएगा, वो आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। उन्होंने ये बोला है कि फ़िलहाल आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट रीअपलोड का मौका दे दिया जाएगा, यानी कि आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे डॉक्यूमेंट पे मिस्टेक हो गई है, हम क्या करें, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है पोर्टल हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ओपन करेंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।